जीवन में खटास आ जाती है तो व्यक्ति न्यायालय का रुख करता है और न्यायालय का रुख इसलिए करता है कि शायद हमारा रिश्ता सुधर जाए या अपने आप को सही साबित करने के लिए पारिवारिक न्यायालय का रुख कर देता है। लेकिन वो ये भूल जाता है कि वहाँ पर भी समझौता ही करवाया जाता है, या वहाँ पर रिश्ता बचता है या बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इसलिए जब तक आपके रिश्ते को आप बचा सकते हैं तब तक बचाने का प्रयत्न कीजिए। बेवजह न्यायालय ना आए। जहाँ पर पति पत्नी के बीच में मतभेद हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, जहाँ पर खटास आना शुरू हो जाता है, तो उसका मेन कारण होता है जहाँ पर आप लोगों के परिवार के सदस्य, ये सदस्य लड़की के माता पिता भी हो सकते हैं और लड़के के माता पिता भी हो सकते हैं। एक पति को अपनी पत्नी के अधिकारों की और सम्मान की रक्षा करनी है। उसे अपनी पत्नी के सम्मान और अधिकार के लिए पत्नी के साथ खड़ा होना है, उसके साथ खड़े होकर लड़ना है, चाहे उसके खुद के माता पिता क्यों ना हो। अगर माता पिता बहू के साथ अत्याचार करते हैं, दहेज की मांग करते हैं, तो वहां पर लड़के का कर्तव्य है कि अपनी वाइफ के साथ, अपनी पत्नी के साथ वो खड़ा रहे। लेकिन मैं यहाँ पर बता दूं कि जहां पर पत्नी ये देखती है कि उसके पति की बुराई हो रही है, उसके पति की कोई भी उसे दिक्कत हो रही है, ये सारी बातें, अपने ससुराल की बातें आप तुरंत मायके पहुंचा देती है, मायके पहुंचाती है और वहां पर आपको और सारी ऐसी जानकारियां दे दी जाती है जो जानकारियां इस कदर खराब होती है कि वो सीधे न्यायालय का रुख करती है, सीधे पुलिस स्टेशन का रुख करती है। वहां पर आपसे ये कहा जाता है कि आपको सहने की क्या ज़रूरत है, आपको इतना अत्याचार सहने की क्या ज़रूरत है, पति को सबक सिखाना है तो थाने में कंप्लेंट दर्ज करवा दीजिए। तो यहाँ पर माता पिता यानी कि लड़की के माता पिता का भी बहुत बड़ी भूमिका है और लड़के के माता पिता की भी बड़ी भूमिका है। इसलिए रिश्ता आप दोनों को स्वयं बचाना है। यहाँ पर आपका रिश्ता बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, आप दोनों को स्वयं बैठना है, बात करना है, क्योंकि न्यायालय भी पहले समझौता कराने की कोशिश करता है। आपको कोशिश करनी है कि पहले आप दोनों के बीच में समझौता हो जाए, मामला खुद ही आप सॉल्व कीजिए। अगर आपसे ये नहीं होता है तो उसके बाद ही आपको न्यायालय का रुख करना है, या जहाँ पर रिश्ता इस कदर हो चुका है कि अब इसे बचाना नामुमकिन है, या इस रिश्ते से एक व्यक्ति जो बिल्कुल रहना ही नहीं चाह रहा है आपके साथ, तो ऐसे रिश्ते में भी बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ही जाके पारिवारिक न्यायालय का रुख कीजिए। फिलहाल कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग मुझसे इसी तरीके से जुड़ते रहिए। धन्यवाद।